बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी से ओम प्रकाश राजभर की बिगड़ी बोलती बोलने लगी है। क्या ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में रहकर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, बिहार का विधानसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन अभी से ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी देना करना शुरू कर दी है। साथियों, आपको पता चले कि बिहार का विधानसभा चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर काफ़ी तैयारियों में और 159 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर खुद कह रहे हैं कि 159 सीटों पर बिहार के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की पूरे मजबूती से तैयारी है। साथियों, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने खुद कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन में लेती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा अकेले और अपने दम पर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर गठबंधन के साथ ओम प्रकाश राजभर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को बिहार में एक भी सीट नहीं जीत पाई। क्योंकि सुभाषपा जिस तरह से अब बिहार के विधानसभा चुनाव में तैयारी कर रही है, आने वाले में हो सकता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का विधायक बनता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि साथियों, आपको बताते चले कि ऐसी 10 विधानसभा सीट पर जहां पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी दमदारी से और मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। साथियों, ओम प्रकाश राजभर ने खुद 2 विधानसभा सीट को चिन्हित कर लिया है कि यह विधानसभा सीट पर जरूर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आ सकता है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिस तरह से जौहराबाद में हमारे समाज की जनसंख्या है और गाजीपुर की जखनिया विधानसभा सीट पर हमारे समाज की जनसंख्या है, उसी तरीके से वहाँ बिहार के 2 विधानसभा सीट पर हमारे समाज की जनसंख्या ज़्यादा है और जीत हार का निर्णायक भूमिका निभाता है। और 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको यहाँ से सुभाषपा का प्रत्याशी लड़ता हुआ नजर आ सकता है और जीतता हुआ भी नजर आएगा। साथियों, पहले बताते चले आपको कि 2025 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर बिहार के किन किन सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर इन 10 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारते हुए नजर आ सकते हैं। अगर साथियों एक एक सीट की बात करें तो पहली है विधानसभा सीट सीवान विधानसभा सीट। सीवान विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर पिछले दिनों में बड़ी बड़ी जनसभाएं की हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने खुद कहा है कि इन सीटों पर हमारे समाज के लोग जीत हार का निर्णायक भूमिका निभाते हैं। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सीवान जिले में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। क्योंकि सीवान विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर अपना प्रत्याशी उतारते हुए नजर आ सकते हैं। अगर साथियों दूसरी विधानसभा सीट की बात करें तो वह है रघुनाथपुर विधानसभा सीट। रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के इस समय मौजूदा विधायक है और रघुनाथ विधानसभा सीट पर हो सकता है आने वाले विधानसभा यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारते हुए नजर आ सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। अगर तीसरी विधानसभा सीट की बात करें साथियों तो वह है बिहार की तरारी विधानसभा सीट। तरारी विधानसभा सीट पर भी ओम प्रकाश राजभर अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं। अगर चौथी विधानसभा सीट की साथियों बात करें तो वह है दरौंदा विधानसभा सीट। दरौंदा विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़े मशक्कत के बाद जीत हासिल करनी पड़ी थी। लेकिन साथियों आपको बताते चले कि दरौंदा विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर 2020 के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके दरौंदा विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि ओम प्रकाश राजभर के प्रत्याशी को जीत हासिल नहीं हो पाई, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का जनाधार बढ़ाने में और बिहार के जनाधार बढ़ाने में ओम प्रकाश राजभर का प्रत्याशी कामयाब होते हुए नजर आए। चौथी विधानसभा सीट के साथियों बात करें तो वह है नवादा विधानसभा सीट। नवादा विधानसभा सीट पर भी ओम प्रकाश राजभर अपना प्रत्याशी उतारते हुए नजर आ सकते हैं। अगर साथियों अगली विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बिहार की मधुबनी विधानसभा सीट। बिहार की मधुबनी विधानसभा सीट पर भी ओम प्रकाश राजभर अपना प्रत्याशी उतारते हुए नजर आ सकते हैं। बक्सर पूर्वी चंपारण भी ओम प्रकाश राजभर अपना प्रत्याशी उतारते हुए नजर आ सकते हैं। बिहार की ऐसी 2 विधानसभा सीट है जहां पर ओम प्रकाश राजभर के समाज के लोग जिस तरह से गाजीपुर की जखनिया विधानसभा सीट और जहूराबाद विधानसभा सीट पर अपने जनाधार को और दबदबा बनाए रखे हैं, ठीक उसी प्रकार ओम प्रकाश राजभर के कहने पर नहीं, ओम प्रकाश राजभर खुद कह रहे हैं कि उसी तरीके से बलरामपुर विधानसभा सीट पर भी हमारे समाज के लोग जीत हार का निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर वह चाह लें तो अपने समाज का विधायक बलरामपुर विधानसभा सीट पर बना सकते हैं और रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी अपना विधायक खुद चुन सकते हैं।